नमस्कार। द इंसिडेंट्स की ओर से आप सबका स्वागत है। आप आज का न्यूज़ है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में उसके नीट के मुद्दे के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बात करनी शुरू की उसी वक्त माइक बंद हो गया और माइक बंद हो। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 जाने के बाद वहाँ जो स्पीकर हैं हमारे जो नामी ग्रामी स्पीकर ओम बिरला, वो कमेंट करते हैं राहुल गांधी को, यहाँ ऐसा कोई बटन नहीं होता जिसके माइक बंद कर दिए जाए। तो कांग्रेस ये माइक बंद होने का जो प्रक्रिया है ये पहले और एक बार हुआ, उसकी और शिकायत आई कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसे ही उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए हैं, तो उनके भी माइक बंद हो गए। क्यों मेंशन किया गया है कि ऐसे स्पेसिफिक केसेस आते हैं तब आपके कंसेंट लेकर, आपको मनवा कर, आपके दिल को छूने तक हम ये बात करेंगे। उसी लिए ये 267 है, नहीं तो इसका 267 रखने का माने क्या है? जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में nothing will go on record. 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir. और तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है या इलेक्ट्रिकल कुछ उसकी टेक्निकल कोई खराबी नहीं हो सकती है। ये इरादे समझ सकते हैं आप कि ये इरादा था बीजेपी का, उनके इशारे पे ये माइक बंद किया जा रहा था। जब भी नीट के पेपर लीक होने की बात की जा रही थी तब ये माइक बंद हो रहा था। तो माइक बंद होने का क्या वाकई ये ऐसा कोई बटन नहीं है जैसे कि उन्होंने ओम बिरला ने कहा कि ऐसा कोई बटन नहीं है होता जिसमें माइक बंद कर दिया जाए। तो उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ कि नए जो संसद बने हैं उसमें उसके दोनों सदनों में माइक को कंट्रोल करने के लिए अलग पैनल बने होते हैं और जहाँ पर साउंड इंजीनियर सभापति के आसन के ऊपर यानी फर्स्ट लाइन में बैठे होते हैं और वहाँ से वो कंट्रोल करते हैं और रियल टाइम सीसीटीवी और पैनल में लगे स्क्रीन में सदस्यों को देख रहे होते हैं और उसी के ज़रिए सांसद के माइक ऑन ऑफ वो कर सकते हैं। तो ऐसा कहना, एक तो ओम बिरला जी सरासर पूरे सदन में वहाँ पर सबके सामने उन्होंने झूठ बोला कि ऐसा कोई बटन नहीं है। तो ये झूठ बोलने की प्रक्रिया इनकी बार बार होती है। तो ये नीट का मामला आखिर है क्या, इसके बारे में ये है कि एक स्कूल का नाम आपको पहले मैं बता देती हूँ कि जय जलाराम स्कूल, जो अब इस नीट के पेपर लीक होने के कारण काफ़ी मशहूर हो गया है। और इसका कारण क्या है कि जय जलाराम जो स्कूल है वो बीजेपी को डोनेशन देने वाले लोगों में से उस लिस्ट में ये भी एक है जो बीजेपी को डोनेशन देते हैं। 5 मई को एग्ज़ाम हुआ और 8 मई को एफआईआर दर्ज हुआ। 5 मई को ही एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन एफआईआर किस बात की थी? वो ये था कि 8 मई को कलेक्टर के पास पूरी डिटेल्स गई और उसमें सीसीटीवी फुटेज के कुछ अंश भी मिले जिसमें ये बताया गया था कि एक्यूज्ड नंबर 1 और 2 जय जलाराम वाले हैं, ये जिनको बैग में सील करके कुरियर करना था और ये जो था कुरियर करना था, लेकिन उन्होंने
क्या कि बक्सा एग्ज़ाम के बाद जो पेपर होते हैं आंसर शीट, उसको बंद करके बक्सा में सील करने के बाद उसको कुरियर करना था। तो एक पुलिस के सुपरिटेंडेंट का जो हलफनामा भी वहाँ पे जांच हुई पुलिस की। किस बात की जांच हुई कि जब पेपर सील हो गया तो सीसीटीवी में भी फुटेज आया कि सील होने के बाद उस बॉक्स को फिर से खोला गया। खोलने के बाद उसमें से आंसर शीट निकाला गया और जो आंसर पुस्तिका होती है जिसमें सारे आंसर दिए हुए होते हैं, वहाँ से आंसर को लेकर जिन जिन बच्चों के से पैसे मिले थे उन बच्चों को के आंसर शीट में आंसर टिक किया, सही आंसर टिक किया गया। तो पुलिस के इस हलफनामा में बताया गया है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गोधरा के पुलिस डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया और उसने कहा है कि पेपर लीक हुआ है और इसके पहले लीक होने से पहले सेटिंग की गई है और परीक्षा होने के बाद उत्तर पुस्तिका से छात्रों का आंसर शीट में सही उत्तर लिखवाया गया, यानी टिक किया गया। तो पुलिस की सुपरिटेंडेंट की जो ये हलफनामा है उसमें ये भी बताया गया कि जो बच्चे थे वो महाराष्ट्र में आए थे, उड़ीसा और बिहार से, और कई राज्यों से आए थे। तो ये छात्र गोधरा परीक्षा देने आए थे क्योंकि वहाँ उनकी पहले से ही सेटिंग हुई थी और उन छात्रों में से एडवांस लिया गया था और एक ब्लैंक चेक लिया गया था। साथ ही उन्हें ये भी कहा गया था कि फॉर्म भरते समय सेंटर में जय जलाराम स्कूल लिखें और साथ में ये गुजराती मीडियम लिखें। तो इस तरह की सेटिंग हुई थी और जब एडमिशन मिल जाएगा तो उस ब्लैंक चेक में रकम भरी जाएगी। तो इस तरह से उनकी सेटिंग की गई थी। तो नीट के पेपर के मामले में जब जांच हुई तो आरोपी पकड़े गए। तो पहला आरोपी थे तुषार भट्ट, जो जय जलाराम में पढ़ाते भी थे और वहाँ के नीट एग्ज़ाम के डेप्यूटी सेंटर सुपरिटेंडेंट थे। तो ये भी पकड़े गए। और दूसरा आरोपी पुरुषोत्तम महावीर प्रसाद, नीट परीक्षा के लिए सिटी कोऑर्डिनेटर और जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये इन्होंने जो क्या किया है कि इनका काम था परीक्षा ख़त्म होते ही पेपर को बॉक्स में डाला जाता और उसको उस बाद सील करके तुरंत कुरियर कर दिया जाना था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने परीक्षा ख़त्म होते ही बॉक्स के सील को खोला और खोलने के बाद पेपर में सही आंसर को टिक करवाया गया और उसके बाद उसको फिर से दोबारा सील किया गया और फिर बॉक्स को भेजा गया। तो इस मामले में 3 लोग और पकड़े गए हैं जिनका काम था कि छात्रों के परिवार से पैसे और चेक लेना। वो इन 3 का नाम था परशुराम, दूसरे का नाम था विनोद आनंद और आरिफ वोहरा। ये आरिफ वोहरा जो हैं ये बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इस तरह से इनकी एक बहुत बड़ी एक साजिश हुई। इस साजिश के तहत जो है हमारे देश में जो एजुकेशन है वो किस ओर जा रहा है वो आप समझ सकते हैं। बच्चों को इधर नौकरियां नहीं मिल रही है और जो पढ़ने वाले आ रहे हैं तो उनके साथ भी किस तरह से सेटिंग हो रही है। कल यही बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे तो देश को क्या सेवा देंगे वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, इसके लिए 3 सवाल उठाए हैं कि सरकार ने पेपर लीक मामले में सब कुछ जानते हुए हलफनामा दाखिल हुआ है सुपरिटेंडेंट के ज़रिए, लेकिन उस बात को अच्छी तरह जानती थी बीजेपी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि कोई नीट एग्ज़ाम में कोई भी धांधली नहीं हुआ है और लीक नहीं हुआ है। तो ऐसा झूठ उन्होंने क्यों बोला, ये सवाल कांग्रेस ने उठाया है, उसका जवाब चाहती है पुलिस जांच। दूसरा सवाल ये है कि पुलिस जांच में सारे सबूत मिलने के बाद शिक्षा मंत्री ने क्यों कहा कि नीट में कोई धांधली हुआ ही नहीं है। और तीसरा सवाल, नीट मामले में नरेंद्र मोदी और उनका जो ट्विटर है वो अभी तक साइलेंट क्यों है, चुप क्यों है। तो इन 3 सवालों का जवाब कांग्रेस चाहती है। और इस नीट एग्ज़ाम में जो स्मृति ईरानी है वो भी कुछ शामिल दिखती है, क्योंकि उनकी भी तस्वीर आई है कि वो इनाग्रेशन कर रही हैं उस स्कूल का किसी फंक्शन में। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि जो
चेयरमैन हैं स्कूल के, उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो रही है और उनको पता ही नहीं है। अभी तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, ये सवाल है। आज बच्चों को बाहर निकलना चाहिए, जो स्टूडेंट हैं उनको, क्योंकि ये कुछ बच्चों के सिलेक्शन के लिए इतनी बड़ी साजिश हो रही है और सभी का कैरियर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इन जो पैसे देने वाले बच्चों का। इसलिए बच्चों को इस बात पर आगे, स्टूडेंट्स को भी आगे आना चाहिए। कांग्रेस अपने विपक्ष होने का रोल निभा रही है, तो सिर्फ इससे नहीं चलेगा। और मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो भी इस बात को नहीं दिखा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि ये नीट एग्ज़ाम में हुआ है क्या। और जो सोशल मीडिया है, जो कुछ ही पत्रकार हैं जो इस बात को लोगों के सामने ला रहे हैं, इसलिए सभी को इस बात को उठाना है, क्योंकि बच्चों का भविष्य की बात है। और इसके अलावा जो आप समझ ही गए होंगे कि इतना बड़ा मामला हुआ, इसीलिए जो ओम बिरला है वो उन्होंने माइक को बंद करवाया और एक अभी 2 दिन पहले उनको संसद में कहा गया था कि इस तरह की कोई हरकत ना करे और ना ही जो पक्षपात करे, सभी को बोलने का मौका दिया जाए, उसका उल्टा ना करें। तो इस तरह से कई उनको निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो उसी हरकत पे, अपनी जो पुरानी उनकी पर्सनालिटी थी उसी पे उतर आए हैं और इस तरह से देश के बच्चों की भविष्य खराब कर रहे हैं। और जो नाइंसाफ़ी है, जो हर सिटीज़न को अधिकार है कि बराबर से उनको हक मिले, तो उसके ये जो पार्टी है इसे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, सत्ता से उतरना चाहिए। ये आवाज़ हम मीडिया को उठाना चाहिए।